वेलकम टू द फर्स्ट अपेंडिक्स। जरा क्रॉस प्रोडक्ट का एक बहुत क्विक रिव्यू ले लेते हैं। समथिंग दैट अपीयर्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन फिजिक्स। जस्ट लाइक द डॉट प्रोडक्ट, ये दो वेक्टर्स के बीच में हुआ करता है। इसको अगर हम एक डायमेंशन या दो डायमेंशन में परखना चाहें, देखना चाहें, इट वोंट बी पॉसिबल। कॉन्सेप्चुलाइज ही नहीं किया जा सकता। द रीज़न आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप दो वेक्टर्स यहाँ देखें, मेरे पास ए और बी। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर ही आता है, और वो वेक्टर इसके और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए और बी के। तो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन में लेना है या फिर नीचे वाली डायरेक्शन में आपके हाथ से? जी हाँ, हम राइट हैंड ग्रिप रूल का इस्तेमाल करेंगे। इमेजिन करें कि आपका पहला वेक्टर ये पड़ा हुआ है, दूसरा वेक्टर ये पड़ा हुआ है। तो जहां आपका पहला वेक्टर है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को पॉइंट करें और उसे मूव करें टुवर्ड्स द सेकंड। इससे हमें पता चलता है कि ए क्रॉस बी में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अब अगर मैं बी की जगह होता, यानी इस डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर्स रखी होती और मैं ए की तरफ करता, तो देखें इनसाइड द बोर्ड, यहाँ पे आउटसाइड द बोर्ड, तो डायरेक्शन के अंदर फर्क पड़ गया। ठीक है, इससे हमें ये बात पता चल गई कि ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। तो जिसे आप कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ हो, वो यहाँ पे पाया नहीं जाता। अच्छा, मेरे पास जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर निकाला है वो भी ए और बी की तरह वेक्टर ही है, उसकी भी एक लेंथ तो होगी। तो लेंथ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वेल, ये जो मैंने थीटा यहाँ पे बनाया हुआ है इस पे डिपेंडेंट आने वाली है बात। हम ए की लेंथ लेंगे, हम बी की लेंथ लेंगे, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ हम लिखेंगे साइन थीटा। जरा नोट कीजिए, अगर मेरे पास थीटा 90 है, इसका मतलब कि मेरे पास दोनों परपेंडिकुलर हैं ए और बी, तो मेरे पास मैक्सिमम लेंथ आने वाली है। लेकिन अगर कम है तो कम लेंथ आएगी। और अगर बिल्कुल दोनों पैरेलल हैं, यानी कोलिनियर हैं, यानी कि या तो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो मेरे पास ये जीरो आने वाला है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ए क्रॉस बी अगर दोनों पैरेलल हैं तो वुड बी जीरो। लेकिन ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात थी। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ये मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, मैंने ए को उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट यानी आई जे के में खोल के रख दिया है। मैंने बी को भी इसी तरह आई जे के में खोल के रखा है। इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या होने वाला है ए क्रॉस बी का। हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? जब आप आईएथ फाइंड करना चाहते हैं तो आई को यहां रखें, इसको हाइड करें, इसको हाइड करें, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ये आ गया इसका आईएथ कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट। फिर यही काम हम जे के लिए करेंगे, एंड देन सेम फॉर के। बट एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, दीज आर साइक्लिक इन नेचर। इसका मतलब जब आपने आई फाइंड करना है तो जे और के में ये क्रॉस आएगा, जे फाइंड करना है तो के और आई में ये क्रॉस आना चाहिए, लेकिन हमने तो आई और के का ले लिया है, इसलिए आई का साइन वही रहेगा, के का साइन वही रहेगा, जे का साइन हम फ्लिप कर देंगे। इसकी एग्जांपल के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड है दैट्स कमिंग आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज को हम लोग कहते हैं कि ये के पॉजिटिव है। तो यहां लिख लेते हैं जरा आई जे के। लॉरेंट्ज फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए मेरे पास सिर्फ x के अंदर v है और इसी तरह मेरे पास सिर्फ k के अंदर b है। जब मैं वही तरीका फॉलो करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि सिर्फ j कंपोनेंट सरवाइव करता है। ये ना भूलिएगा कि j के साथ जो है वो माइनस आया करता है, तो हमारे पास आ जाएगा vb इन द jth डायरेक्शन, क्योंकि जीरो यहां पर जब हम क्रॉस लेंगे तो जीरो ही आएंगे। फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए पता होने यही जरूरी है।